गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम लेसन नंबर 9 वॉक थ्रू द फायर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो ऑथर होता है वह एक दिन अपना सामान जो है वह अलग कर रहा था, तो उसको एक बॉक्स के अंदर से अपने पुराने दिनों का एक खाकी पजामा मिलता है जो बहुत ढीला ढाला होता है, और वो जो स्लैक उसको मिलता है वह उसके आर्मी के दिनों की यादगार होता है। और वो बताता है कि उसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो बॉटम से वो नीचे जला हुआ होता है, और वो बताता है कि इसको ऐसा मानो ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ करके जलाया हो। जो ये इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है, जो घटना यहाँ पर बताई गई है, वो यहाँ पर 1947 से पहले की घटना है, जो कि एक हैदराबाद रियासत के बेगमपट नामक प्लेस पर एक सिपाही कैंप था, वहाँ की घटना है। और एक शाम को जब ऑथर ड्राइव करके जब वापस आ रहा था, सिकंदराबाद से ड्राइव करके वापस आ रहा था, तो वो बीच में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर वो अच्छा सा खाना खाता है। और इसके बाद में जब वो अपने कैंप की तरफ आता है, और जहाँ से रोड जो है दो रास्तों के अंदर डिवाइड होता है, तो उस एक रास्ते के ऊपर यानी कि उसको लेफ़्ट साइड के अंदर मुड़ना होता है, और राइट साइड के अंदर उसको एक वाइट कलर का बंडल दिखाई देता है अपनी गाड़ी की हेडलाइट के अंदर, और कुछ शेडोई फिगर जो वो वहाँ से भागते हुए दिखाई देती है। तो वो क्या करता है कि अपनी ट्रक को पीछे लेकर के उस बंडल तक पहुँचता है, और वो जब उसके नज़दीक जाकर के उसको देखता है तो पता चलता है कि वो कोई वाइट कपड़े का बंडल नहीं था, एक बूढ़ा भारतीय व्यक्ति था, एक इंडियन व्यक्ति था, जिसका चेहरा जो था वो पूरा ब्लड से कवर था, और मानो ऐसा लग रहा था कि कैसे किसी ने इसकी बहुत अच्छी से पिटाई की थी। अब इसके आगे से हमको पढ़ना है। Nor the first time in my life that I was a good soldier. Not the first time in my life कि यानी कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि I then wished that I was a good soldier, कि मेरी ऐसी इच्छा रही हो कि मैं एक अच्छा सोल्जर बनूँ। Who always यानी हमेशा carried his filled dressing kit in the specially प्रोवाइडेड पॉकेट, जो हमेशा अपने साथ में क्या रखे, एक जो स्पेशली ड्रेसिंग किट होता है। ड्रेसिंग किट का मतलब जिसके अंदर जो दवाइयाँ, पट्टी वगैरह, कॉटन वगैरह जो रखते हैं, वो अपने साथ में हमेशा रखे, जो कि उनकी जो ड्रेस दी जाती थी, जो उनका पजामा होता था, उसके अंदर एक पॉकेट होता था, उसके अंदर हमेशा अपने साथ में रखे। इंस्टेड ऑफ यूजुअल टीन ऑफ सिगरेट, बजाय उसके कि वह अपने पॉकेट के अंदर हमेशा क्या रखता था, सिगरेट रखता था। तो मतलब सोल्जर ये कहता है कि वो हमेशा से एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन वह क्या करता था कि अपने पॉकेट के अंदर सिगरेट रखता था, लेकिन जबकि उसको क्या रखना चाहिए था, अपने पॉकेट के अंदर एक ड्रेसिंग किट रखना चाहिए था, जो कि एक अच्छा सोल्जर हमेशा अपने साथ में रखता है। बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, लेकिन क्योंकि वह एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाया था, आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद द लार्ज पॉकेट हैंडकरचिप, तो इसलिए मुझे अब मेरा बेस्ट करना था, यानी कि क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग किट नहीं था, और वो व्यक्ति जो था उसके मुंह पे उसका जो फेस था पूरा ब्लड से कवर था, इसलिए अब मुझे अपना बेस्ट देना था उसके लिए। तो आई कुड विद द लार्ज पॉकेट हैंडकरचिप, तो मैं अपनी पॉकेट के अंदर से एक बड़ा सा रुमाल बाहर निकालता हूँ। एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जैसे तैसे करके उसके चेहरे का जो ब्लड होता है वह एकदम साफ़ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, इंडीड का मतलब होता है वास्तव। तब मैं देख सकता था कि वह जो व्यक्ति है वो वास्तव में एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटल वरीड, बिगिनिंग यानी शुरू होना, और अब मैं जो था वह थोड़ा सा और ज़्यादा चिंतित होना, परेशान होना शुरू हो गया था। ही हैड एविडेंटली टेकन अ सेवर बीटिंग, एविडेंटली का मतलब होता है निसंदेह। तो ऑथर कहता है कि निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पिटाई ली होगी, यानी कि इसकी बहुत अच्छी से पिटाई हुई होगी। एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, आई डिडंट वॉन्ट टू मूव हिम, और मैं उसको हिलाना भी नहीं चाहता था, बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरनल इंजरीज, इंटरनल का मतलब होता है अंदर का, इंजरी यानी घाव, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उसको अंदर जो है वो कितनी इंजरी हुई है, अंदर उसको कितनी घाव पहुँचे होंगे। ऑन द अदर हैंड आई डिडंट फील आई कुड लीव हिम, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको यहाँ अकेला छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए। वेयर ही वॉज वाइल आई ड्रॉ ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प,
जहाँ पर इस समय वो पड़ा था, जहाँ पर इस समय वो चुपचाप क्वाइट लाइंग था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर इसको अकेले छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए, जबकि मुझे क्या करना था कि मुझे कैंप में जाना था और वहाँ से किसी को मदद के लिए लाना था, लेकिन मैं उसको वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। इनफैक्ट सही बात बोलूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या मैं करूँ। ऑन दैट ही स्टूड अप, और तभी क्या होता है कि वह खड़ा हो जाता है, क्वाइट सिंपली, और बड़ी ही आसानी से वो जो बूढ़ा भारतीय होता है, जो एल्डरली इंडियन होता है, वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लाइक दैट ही स्टूड अप, और वो अचानक से बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़ा हो जाता है। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग का मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना, जैसे पालथी मार करके और अपन उकड़ू बन करके बैठते हैं ना, उसको स्क्वेटिंग बोलते हैं। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं वहीं ज़मीन के ऊपर अभी भी सिकुड़ा हुआ उकड़ू बन करके बैठा हुआ था। एंड वाइल आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, मस्टर का मतलब होता है बटोरना, एकत्र करना, स्केची का मतलब होता है अधूरा सा। और जब मैं अपना जो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है उसको जल्दी से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, ऑफ उर्दू टू आस्क हिम, यानी कि मेरे पास जो उर्दू का जो आधा अधूरा ज्ञान था, उस आधा अधूरे ज्ञान को मैं एकत्र करके इकट्ठा करके उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। इफ़ ही वॉज ऑल राइट, कि वह सही है या नहीं। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज़, तब उसने मुझे सेकेंड सरप्राइज़ दिया, दूसरा आश्चर्य दिया। ऑफ द इवनिंग थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, मुझे उसने क्या सेकंड सरप्राइज़ क्या था कि उसने मुझे बड़े ही परफेक्ट इंग्लिश के अंदर उस शाम को धन्यवाद दिया था। फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, टाइमली यानी समय पर, यानी कि वह मुझे यह धन्यवाद देता है इंग्लिश के अंदर कि मैं समय पर वहाँ पहुँचने पर, समय पर हस्तक्षेप करने पर मुझे वो धन्यवाद देता है। दोज वर द वर्ड ही यूज, और यही वो शब्द थे जो उसने मुझे धन्यवाद देने के लिए यूज़ किए थे। एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत, और आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये जो वर्ड थे उसके वो कितने असंगत थे। दे साउंड कमिंग फ्रॉम रैग्ड, यानी कि ये जो शब्द थे वो बड़े ही असंगत से शब्द थे, क्योंकि ये जो शब्द थे वह एक रैग्ड का मतलब होता है फटे पुराने, फटे चीथड़े जिसको बोलते हैं। बेयर फुट यानी नंगे पैर, इंडियन यानी भारतीय। हुज वर्डली पोजीशन, वर्डली यानी सांसारिक, पोजीशन का मतलब होता है जो संपत्ति होती है, वह जो अधिकार होता है। सीम टू बी टाइड यानी बंधा हुआ होना। इन द यूजुअल, सामान्य सी। मिस्टीरियस यानी रहस्यमय। बंडल यानी गठरी। समवेयर इन हिज धोती, उसकी धोती में कहीं पर, यानी कि वो ये कहता है कि एक ऐसा असंगत सा व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके पैरों में कुछ नहीं था, यानी कि वो नंगे पैर जो भारतीय था, जिसके पास में सांसारिक संपत्ति के रूप में एक रहस्यमय गठरी थी जो कि उसकी धोती के बंधी हुई थी। और जब उसके मुंह से मैंने ये ऐसे परफेक्ट इंग्लिश के शब्द सुने तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो ये इस पैराग्राफ में ऑथर बोलता है कि उसको 2 सरप्राइज़ मिले। अब 2 सरप्राइज़ क्या थे? पहला सरप्राइज़ तो ये था कि जब ऑथर ये सोच रहा था कि इसको इंटरनल इंजरीज हुई होगी, इसको अंदर की चोट लगी हुई होगी, तभी वो क्या होता है अचानक से उसके सामने खड़ा हो जाता है बड़े ही सिंपल तरीके से। और सेकंड सरप्राइज़ क्या होता है कि जब वह अब उससे उर्दू में कुछ पूछना चाहता है तो वह जो ओल्ड इंडियन होता है वो उसके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में उसको जवाब देता है, थैंक्स फॉर टाइमली इंटरवेंशन। और ये सीख करके उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगता है। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी दैट ही इज़ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। तब उसके बाद में वह मुझे बताता है कि उसके जो आक्रमणकारी है हैड बिन 2 एंग्लो इंडियन यूथ, यानी कि उसके ऊपर जो आक्रमण करने वाले थे वो 2 लड़के एंग्लो इंडियन थे और दोनों ही लड़के जवान थे। बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली एट देयर हैंड्स, लेकिन सफर्ड यानी पीड़ित होना, टू ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, यानी बूढ़ा आदमी बोलता है कि वह उन एंग्लो इंडियन के हाथों बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं हुआ था। बिकॉज ही हैड नोन दैट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि थोड़ी ही देर के अंदर वो जो सोल्जर है, जो ऑथर है, वो वहाँ पर पहुँच जाएगा एंड वुड स्टॉप, और वो लोग जो है वो रुक जाएंगे। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज
फेस, देयरफॉर यानी इसलिए, और इसी कारण से, इसीलिए उस एल्डर इंडियन ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया था। एंड प्रिटेंड टू बी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना, प्रिटेंडेड यानी दिखावा करना, और उसने वहाँ पर बेहोश होने का बहाना बना दिया। यानी कि जब उस ओल्ड इंडियन की पिटाई हो रही थी तब उसको पता था कि थोड़ी ही देर में जो ऑथर है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, और वह उसके पहुँचने के कारण वो जो लोग उसकी पिटाई कर रहे थे वो वहाँ पर रुक जाएंगे, और इसीलिए उसने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लिया था और उसने वहाँ पर बेहोश होने का एक ढोंग किया था। When I asked him why the two youths had beaten यानी मारना, him up, जब मैंने उससे ये पूछने की कोशिश की कि ये जो दोनों यूथ थे, ये दोनों जो जवान लड़के थे, उसने तुमको क्यों मारा, ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, तो उसने मेरे प्रश्न को जो है वह एक साइड में कर लिया, यानी कि मेरे क्वेश्चन को उसने अनसुना कर दिया, जवाब नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का। सो आई डिडंट प्रेस द पॉइंट, इसलिए मैं मेन बात के ऊपर नहीं पहुंच पाया था, मुझे नहीं पता चल पाया था कि उसकी पिटाई क्यों हुई थी। आई देन आस्क हिम हाउ ही हैड नोन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी बचाव। उसके बाद में मैं उससे पूछता हूँ कि उसे कैसे पता था कि मैं उसके बचाव में वहाँ पर आने वाला हूँ, या फिर मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वॉज, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा जवाब मिला कि सम थिंग्स आर नोन टू ऑल साहेब, अदर्स टू ओनली अ फ्यू और वर्ड्स टू दैट इफ़ेक्ट। तो वो ये कहता है कि साहेब, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो सबको पता होती है, लेकिन कुछ जो होती है वह कुछ को ही पता होती है, यानी कि किसी के चरित्र के बारे में, यानी कुछ लोगों को ही पता होता है। या तो वो एल्डरी इंडियन कहता है कि कुछ बातें जो होती है वो सब लोगों को पता होती है, लेकिन कुछ जो मेन स्पेशल बातें होती है, जो आपके कैरेक्टर के बारे में बात होती है, वह बात जो है वो आप कुछ लोग ही जान पाते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट अ tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English, और तभी मैं उससे ये पूछने की कोशिश करता हूँ बड़े ही बुद्धिमान तरीके से, टैक्टफुल यानी बुद्धिमानी तरीके से ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि उसको इंग्लिश का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है। When he stopped me in my tracks by remarking, तभी वो मुझे मेरी टिप्पणी को बीच में रोकते हुए कहता है, how the body is covered is of नो इम्पोर्टेंस कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव। तब एल्डरी इंडियन कहता है कि आपकी बॉडी किस तरह से कवर्ड है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बजाय इसके कि आपका दिमाग जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इसका मीनिंग यह है कि आप किस तरह से कपड़े पहनते हो, आपने क्या पहना हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपका दिमाग काम करता है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck। ज़्यादातर जो हमारी बातचीत थी, कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत, तब हुई जब मैं उसको अपनी ट्रक के अंदर लिफ्ट दे रहा था। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर, और मैंने किसी तरह से उससे एक स्ट्रेट आंसर ले लिया था आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क हिम वेयर ही वॉज हेडेड फॉर, इस क्वेश्चन के बारे में कि वह कहाँ जा रहा है। एंड दिस टर्न आउट टू बी फिरोज़गुड़ा, और वह फिरोज़गुड़ा जा रहा था। तो वो ये कहता है कि इतने क्वेश्चन में से मुझे एक क्वेश्चन का ढंग से जवाब मिला, और वो क्वेश्चन ये था कि मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जाने वाला है, उसको कहाँ जाना है, तो उसने मुझे बड़े ही सिंपल शब्दों में जवाब दे दिया कि वह फिरोज़गुड़ा की तरफ जा रहा है, विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो कि मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू होप इन एंड ट्रैवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। मैंने ही उसको मेरे साथ में यात्रा करने के लिए इनवाइट किया था, यानी कि मैंने ही उसको मेरी ट्रक के अंदर लिफ्ट दी थी, और जो इस यात्रा का जो भी खर्चा था वह सारा खर्चा जो था वह ब्रिटिश आर्मी का था। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन यानी उसका गंतव्य स्थान, रीच्ड यानी पहुंचना, सून यानी जल्दी ही हम लोग उसके गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, यानी कि फिरोज़गुड़ा पहुंच गए थे। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी, जहां पर उसने मुझे एक धन्यवाद दिया, वंस अगेन एक बार फिर से जहां उसने मुझे धन्यवाद दिया, एंड सेड दैट ही वुड रिटर्न माई हैंडकर
चिप, और उसने मुझसे ये कहा कि वह मेरा रुमाल जो है वो मुझे लौटा देगा आफ्टर इट हैड बीन क्लीन, यानी कि वो कहता है कि मेरे रुमाल को धोने के बाद में, साफ़ करने के बाद में वह मेरा रुमाल मुझे लौटा देगा नेक्स्ट टाइम वी मेट, अगली बार जब भी हम मिलेंगे तब। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम हाउ ही प्रपोज टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग, और मैं उससे अब ये पूछने वाला था कि उसको कैसे पता है कि, या फिर उसने अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कहाँ पर अरेंज की है, यानी कि उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो मुझे कैसे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। वैन ही डिडंट इवन नो हु आई वॉज, जबकि उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सेपर कैम्प आई वॉज इन, और इतने बड़े सिपाही कैंप के अंदर मैं कहाँ रहता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, फेडेड का मतलब होता है विलीन होना, गायब हो जाना, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वह रात के अंधेरे में वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें बनता है वो क्वेश्चन यह है कि जो ऑथर था वह एक अच्छा सोल्जर क्यों नहीं बन पाता है, अच्छे सोल्जर बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये है कि ऑथर को कौन से 2 सरप्राइज़ मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये है कि एल्डरली इंडियन की पिटाई करने वाले 2 एसेलेंट कौन थे। और फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है कि जो एल्डरली इंडियन था वो कहाँ पर जा रहा था, और उसने हैंडकरचिप को रिटर्न करने के बारे में ऑथर से क्या कहा था। तो इस तरह से आपके ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए।